हेलो क्लास 7। हम लोग अपने आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक है ट्रायंगल, और इसमें ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है। और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, जिसमें कि बी डी सी डी के इक्वल है। तो आपको शो करके ये दिखाना है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दैट्स मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। तो आइए करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल में लेते हैं ए बी डी और ए सी डी में। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और बी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये भी इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। और ए डी दोनों में क्या है, ए डी दोनों ट्रायंगल में ही क्या है, कॉमन है, इसलिए क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो हम CPCT से लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई CPCT congruence corresponding parts of congruence triangle. Again angle BDA is equal to angle CDA by CPCT। देखिए, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। सो हम ये कह सकते हैं AD बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, यानी AD क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों देखिए टू ट्रायंगल्स हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एंड द ऑलवेज कंग्रुएंट इफ नॉट गिव टू एंगल्स। इसमें पूछा है कि टू ट्रायंगल्स में देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आर द ऑलवेज कंग्रुएंट, क्या वो हमेशा कंग्रुएंट होंगे, अगर नहीं तो गिव टू एग्जाम्पल। तो इसका आंसर तो नो ही होगा, नो होगा, लेकिन इसका दो एग्जाम्पल देना है कि कंग्रुएंट नहीं होंगे, तो उसके दो एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बताते हैं, करते हैं, दो एग्जाम्पल देते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरह से, जिसका एक एंगल मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल पूछा है कि अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो हमेशा ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा और नहीं, हमेशा कंग्रुएंट नहीं होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एंगल ले रहा हूँ 90 डिग्री का, एक एंगल यहाँ ले रहा हूँ 60 डिग्री का, और यहाँ पर एक एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री का। हम एक दूसरा ट्रायंगल भी ले सकते हैं जिसमें ये सारे एंगल होंगे, बट ये दोनों कंग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। देखिए ये पॉसिबल है कि सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, बट ये कंग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि इनके जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री ABC, और ये हो जाएगा PQR। इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं लेकिन ये कंग्रुएंट
नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल देना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को समझने के लिए बच्चों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से थारोली से पढ़ना होगा। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया है कि आर द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दो साइड और एक एंगल उसमें इक्वल हो, और अगर नहीं होंगे तो क्या कंडीशन होगी कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। इसके लिए बच्चों देखिए मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में अच्छे से और लिख लीजिएगा कॉपी में। मैं समझा देता हूँ कि देखिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनमें से एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल से इक्वल हो और उसमें इंक्लूडेड साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। देखिए ये एंगल है और इसमें इंक्लूडेड साइड और इस एंगल और उसमें इंक्लूडेड साइड के क्या है, इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब एक एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल और इंक्लूडेड साइड से इक्वल हो तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर एक एंगल इक्वल है और इंक्लूडेड साइड इक्वल ना होकर कुछ और साइड अगर इक्वल है तो वे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देखिए जैसे इसमें ये एंगल 30 डिग्री का है और इसमें इंक्लूडेड साइड 5 और 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये देखिए इसमें एक एंगल 30 डिग्री का है, ये 5 है, लेकिन ये 4 ना होकर ये वाली साइड 4 हो गई है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसमें की कंडीशन यही है कि एक एंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड साइड एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया है, एक एंगल और उसमें इंक्लूडेड साइड, एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।